गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर अंशु जैन। आज हम वाटिका का पाठ 5 कबीर के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। कबीर दास जी एक अत्यंत महान संत थे। वो अपना सारा जीवन सादगी से व्यतीत करते थे। छोटी सी कुटिया में रहते थे और अत्यंत थोड़ी चीज़ों के साथ अपना गुजारा कर लेते थे। अत्यंत गंभीर एवं सादे स्वभाव के वो व्यक्ति थे। उनका पूरा जीवन ही एक संत की तरह व्यतीत हुआ है। उन्होंने जीवन से संबंधित अनेक दोहे लिखे कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उनका सारा ही जीवन एक गहरे दार्शनिक, जिसको आप कहेंगे ना कि जीवन को जिन्होंने अपने तरीके से समझा और सोचा कि हम एक जीवन को कैसे सुखपूर्वक बिता सकते हैं, आशाओं को कम करके, इच्छाओं को कम करके। तो यह सब हमें उनके दोहों में देखने के लिए मिलेगा। तो पढ़िए, चलो पढ़ते हैं कबीर दास जी के दोहे। इस पाठ में कबीर दास जी के दोहे हैं। कबीर दास जी साधु का जीवन जीते थे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व मतलब उनकी पर्सनालिटी के कारण पूरी दुनिया में उन्हें प्रसिद्धि मिली। प्रसिद्धि मतलब उन्हें फेम मिला, फेमस हुए वो हमेशा कर्म में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, और यही उपदेश वो दूसरों को देते थे। चलिए दोहे पढ़ते हैं। पहला दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। देखिए बच्चों, आपको थोड़ा सा पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि ये जो हम आज जो हिंदी भाषा का मानक रूप पढ़ते हैं, ये दोहे उस हिंदी भाषा के मानक रूप में नहीं है। कबीर दास जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया, उस समय की भाषा को अपने दोहों में प्रयोग किया। तो हमें प्रत्येक शब्द का ध्यान से अर्थ समझना है। काल मतलब कल, करे मतलब करना है, सो आज कर मतलब जो काम आपको कल करना है वह काम आज कर लेना चाहिए। आज करे सो अब, और जो काम आपको आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। पल में प्रलय होएगी, प्रलय मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना। तो किसी भी समय, पल मतलब समय, किसी भी समय सब कुछ नष्ट हो सकता है। बहुरी करेगा कब, बहुरी मतलब फिर वह कार्य तुम कब करोगे। मतलब कवि ने यहाँ पर समय का महत्व बताते हुए कहा है कि जो काम तुम्हें कल करना है वह काम तुम्हें आज कर लेना चाहिए, और जो काम तुम्हें आज करना है वह अभी कर लेना चाहिए। किसी भी समय सब कुछ नष्ट हो सकता है, फिर वह कार्य कब पूरा करोगे। अगला दोहा देखिए। अगले दोहे में कबीर दास जी ने भगवान के जाप का वर्णन किया है कि हमें भगवान का जाप, भगवान को कब याद करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय, जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होए। तो देखिए दोहे का अर्थ ग्रहण करना आपको। सुमिरन मतलब याद करना, भगवान का जाप करना। तो कबीर दास जी कहते हैं दुख में भगवान का जाप सब करती हैं, सुख में करे न कोई। सुख में मतलब मौज मस्ती के समय, जब आप आनंद में होते हैं, खुशी के समय भगवान का जाप नहीं करते। जो सुख में सुमिरन करें, यदि हम उस समय, उस सुख के समय, आनंद मस्ती के समय हम भगवान का जाप कर लेते हैं, दुख काहे को होए, तो दुख आएगा ही क्यों। मतलब हमें भगवान का जाप हर समय करना चाहिए, सुख में भी करना चाहिए, ताकि दुख आए ही नहीं। अगला दोहा देखिए। अगले दोहे में कबीर दास जी ने एक अच्छे व्यक्ति के गुण बताए हैं कि एक अच्छे व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। यहाँ पर कबीर दास जी ने अच्छे व्यक्ति को साधु कहा है। साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, मतलब अच्छा व्यक्ति। कि अच्छे व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो देखिए पहले शब्दों का अर्थ समझते हैं। साधु मतलब सज्जन पुरुष, मतलब अच्छा व्यक्ति। सूप मतलब छाछ, जिससे हम अनाज फटकते हैं, जिसमें अनाज तो रह जाता है और छिलके उड़ जाते हैं। सुभाए मतलब स्वभाव,
नेचर, सार सार मतलब मूल वस्तु, वैल्यूएबल थिंग, ठीक है। गही मतलब पकड़ ले, मतलब ग्रहण कर ले। थोथा मतलब हल्का, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वेस्ट मटेरियल, उड़ाए, उड़ जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं एक साधु को, एक सज्जन व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को एक सूप के समान होना चाहिए, एक छाछ के समान होना चाहिए। उसका स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव एक छाछ के समान होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सार सार को गही रहे, जैसे एक छाछ, एक सूप मूल वस्तु को तो ग्रहण, सार सार मतलब मूल वस्तु को तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन थोथा मतलब जो हल्का होता है, खोखला होता है, उसको उड़ा देता है। ऐसे ही एक अच्छे व्यक्ति को जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको तो ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो वैल्यूएबल नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। अगला दोहा देखिए। अगले दोहे में कबीरदास जी ने अच्छी वाणी, मीठी वाणी बोलने के गुण बताए हैं कि एक मीठी वाणी के क्या गुण होते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। पहले शब्दों का अर्थ समझिए। वाणी मतलब, वाणी मतलब हमारे वचन। मन का आपा, मन मतलब हृदय, आपा मतलब गुस्सा, खो जाए। ओरन मतलब दूसरों, शीतल मतलब शीतल मतलब ठंडा, आप हूँ मतलब अपने आप को, शीतल मतलब ठंडा, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे मन का गुस्सा खो जाए, मन का गुस्सा शांत हो जाए, और इनको शीतल करें। दूसरों को तो वो ठंडा कर ही दें, आप वो शीतल हो, स्वयं को भी ठंडा, अपने आप को भी ठंडा कर दें। तो बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप मीठा मीठा बोलते हैं, अगर सामने वाले को गुस्सा भी आया हुआ होता है तो वो भी शांत हो जाता है, ठीक है। वो दूसरों को, आपके अच्छे शब्द दूसरों को तो ठंडा करते ही करते हैं, आपके भी दिल में ठंडक डालते हैं। तो हमें हमेशा मीठी वाणी, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का क्रोध शांत हो जाए। अगला देखिए। अगले दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि हमें इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, मतलब ज़्यादा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। साईं मतलब भगवान, हे भगवान मुझे केवल इतना धन दीजिए। उन्होंने ज़्यादा की कामना नहीं की, ज़्यादा की इच्छा नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि मुझे सिर्फ इतना धन दीजिए जिसमें, जामे मतलब जिसमें, कुटुंब मतलब परिवार, समाए मतलब समा जाए, गुजारा हो जाए, कि जिसमें मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं। और अगर मेरे घर पर कोई साधु महाराज आ जाए या फिर कोई दान लेने के लिए आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, तो वो भी मेरे घर से भूखा ना जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ज़्यादा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, हमें भगवान से केवल इतना मांगना चाहिए जिसमें अपने परिवार का गुजारा तो हो ही जाए, खुद भी भूखे न रहें, और अगर आपके द्वार पर, आपके घर पर कोई भिक्षा के लिए आ जाए, कोई साधु आ जाए, तो वो भी खाली भूखा न जाए। शब्द अर्थ पढ़ते हैं। काल मतलब कल, बहुरी फिर, सुभाए स्वभाव, गही पकड़ना मतलब ग्रहण करना, कुटुंब परिवार, प्रलय प्रलय मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, सुमिरन याद करना, भगवान का जाप करना। सुमिरन स्मरण शब्द से बना है, स्मरण मतलब याद करना। सार किसी पदार्थ का मुख्य भाग मतलब मेन वैल्यूएबल चीज़। थोथा मतलब हल्का, खोखला। मौखिक प्रश्न देखते हैं। कवि ने अपना काम तुरंत पूरा करने के लिए क्यों कहा है? तो कवि कबीरदास जी कहते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है, किस समय सब कुछ नष्ट हो जाए, तो हमें अपना काम, सभी काम समय पर पूरा कर लेना चाहिए। अगर सब कुछ नष्ट हो गया तो वह कार्य अधूरा रह जाएगा, कब पूरा होगा। दूसरा प्रश्न देखिए। कवि ईश्वर को सुख में भी याद करने के लिए क्यों कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम भगवान को सुख में भी याद करेंगे तो दुख हमारे दरवाजे पर, हमारे जीवन में आएगा ही नहीं।
अच्छे व्यक्ति का स्वभाव किसके समान होना चाहिए? तो कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति का स्वभाव एक सूप के समान होना चाहिए, जो सार सार तो ग्रहण कर ले और थोथे को उड़ा दे। अगला प्रश्न देखिए, उचित विकल्प के सामने टिक लगाएं। कवि ने अपना काम कब करने को कहा है? तुरंत, कल, जब मन चाहे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपना काम तुरंत कर लेना चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार हम भगवान को कब याद करते हैं? तो हम भगवान को प्रतिदिन याद करते हैं या फिर सुख में याद करते हैं, दुख में? तो हम भगवान को केवल दुख में याद करते हैं। अगर हम सुख में भी याद करें तो दुख आएगा ही नहीं। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? कटु, कड़वी, मीठी। तो हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे अपना क्रोध तो शांत हो ही जाए, दूसरे का भी क्रोध शांत हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, सुनो और लिखो। प्रलय, सुमिरन, सुभाए, थोथा, उड़ाए, बानी, कुटुम्ब। देखिए बच्चों, आपको इन सभी शब्दों को अर्थ सहित याद करना है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे शब्दों का उनके विलोम रूप से मिलान कीजिए, मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। कल, आज, दुख, सुख, अपना, पराया, स्मरण, विस्मरण। स्मरण मतलब याद करना, विस्मरण मतलब भूल जाना। सज्जन, दुर्जन। सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति, दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति। कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनका अर्थ अलग होता है, जैसे आदि और आदि। तो देखिए बच्चों, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थों में भिन्न होते हैं, उन शब्दों को हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति, देखिए तोड़कर समझिए। श्रुति मतलब सुनने में, सम मैंने समान, भिन्नार्थक मतलब भिन्न अर्थ वाले। श्रुति समभिन्नार्थक, सुनने में समान लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द। तो कई शब्द हैं ऐसे, जैसे आदि बताया है यहाँ पर। आदि मतलब आरंभ, शुरुआत करना। और आदि मतलब किसी चीज़ की आदत होना, हैबिचुअल होना। तो ऐसे अनेक शब्द हैं। पहला शब्द देखिए, अभ्यास। अभ्यास मतलब किसी कार्य को बार बार करना। आभास, देखिए अभ्यास और आभास सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ भी अलग है। आभास मतलब प्रतीत होना। उदर, उदर मतलब पेट। उदार मतलब दानशील होना, जेनरस टाइप। और मतलब की तरफ। और अतिरिक्त, देखिए बच्चों आप और में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो ये एक मात्रा वाला और होता है, इसका मतलब है की तरफ, उस साइड, ठीक है, विद्यालय की ओर, घर की ओर। और ये जो दो मात्रा वाला और है, इसका अर्थ है अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा। राम और श्याम, सीता और गीता, ठीक है। अचल, अचल मतलब जो चल ना सके, गतिहीन, स्थिर। जैसे पेड़ अचल होते हैं, ठीक है। अचला मतलब पृथ्वी को अचला कहा गया है। अगले प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। देखिए कबीरदास जी ने अपने दोहे खड़ी बोली में लिखे हैं, जो आज हिंदी के मानक रूप से अलग है। तो हमें हिंदी के मानक रूप में इनके अर्थ समझने हैं। काल मतलब कल, बानी, वाणी, सुमिरन, स्मरण, कोय, कोई, जामे, जिसमें, शीतल, शीतल। आज बस इतना ही। पाठ को दोबारा पढ़िए, अच्छे से कबीर के दोहों को समझिए, उनके अर्थ को समझिए। अगर आप दोहों के अर्थ को समझ जाएंगे, उनके शब्दों के अर्थ को समझ जाएंगे, तो दोहे आपके लिए याद करने और समझने मुश्किल नहीं है। अगर आप दोहों के अर्थ को समझ जाएंगे तो प्रश्नों के उत्तर भी आप अच्छे से कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।